दोस्तों नमस्कार। क्या किसी ने शानदार बात कही है, जिंदगी रूपी किताब पर नया कवर चढ़ाया है आपने, लेकिन क्या से पहले उस जीवन रूपी किताब के हर एक पन्ने को संवारा और सजाया है आपने। यह कहानी है मोहन नाम के एक लड़के की, जो यूपी एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके जो गांव के लोग थे, खासकर उसके घर के जो लोग थे, वो छुआछूत को बहुत मानते थे। मोहन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वह घर से भी बाहर निकलता, मोहल्ले में जाता, किसी दूसरे जाति के बच्चे को छू देता तो उसकी माँ उस बच्चे को स्नान करने बोलती, फिर घर में आने बोलती। बच्चा दिन भर में 5 बार घर से बाहर निकले, 5 बार दूसरी जाति के बच्चों को छू दे तो उसकी माँ 5 बार उसे दिन भर में स्नान करने बोलती, तब वह बच्चा घर आया करता था। ऐसी छुआछूत को उसकी माँ माना करती थी, ऐसी छुआछूत के चीजों को उसके जात के लोग माना करते थे। और जातीय इस बंधन से मोहन बाहर निकलना चाहता था। मोहन आजादी चाहा करता था। मोहन इस दुनिया को अपना समझता था, इस दुनिया के लोगों को अपना परिवार और घर माना करता था। मोहन बहुत परेशान था उस ट्रेडिशन से, उस छुआछूत की उस भावना से बहुत मोहन परेशान था। मोहन निर्णय करता उसके खिलाफ लड़ने के लिए। मोहन पढ़ाई करता है। जब वह इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेता है, करने के बाद दिल्ली के एक आर्ट्स कॉलेज में, कला कॉलेज में वह एडमिशन लेता है। जब वह वहां नामांकन लिया तो वह पेंटिंग सीखने लगता है। मोहन एक अच्छा पेंटर बनता है। बहुत सुंदर सुंदर चीजों को वह पेंटिंग कर लेता है। अच्छा वह बर्ड्स बनाता है, अच्छा वह ग्लोब बनाता है, अच्छा वह अर्थ बनाता है, अच्छा वह ओशियन बनाता है, अच्छा वह जंगल बनाता है, अच्छा वह बुक्स बनाता है, अच्छा किसी के चेहरे को बनाता है। लाइक दिस मोहन है वो एक बहुत अच्छा पेंटर बन जाता है। जब बहुत अच्छा पेंटर बन जाता है तो उसकी पेंटिंग बिकने लगती है, उसकी पेंटिंग के बारे में लोग जानने लगते हैं। पेंटिंग ज़्यादा महंगी नहीं, लेकिन फिर भी 10 से 50 रुपए में बिकने लगती है, जिससे मोहन अपना पढ़ाई का खर्चा, पेंटिंग क्लासेस का जो खर्चा है और दिल्ली में रहने का जो खर्च है, मोहन किसी तरह से निकाल लेता है। और मोहन जब इस हिसाब से उस खर्चे को निकाल लेता है, धीरे धीरे उसके पेंटिंग के बारे में लोग जानने लगते हैं। उसकी पेंटिंग किसी एक लड़की को किसी ने जापान में दिखलाई, और जब मोहन की पेंटिंग को किसी ने एक लड़की को जापान में दिखलाई जिसका नाम मेरी है, उसकी उम्र 20 वर्ष की रहती है। मेरी उस पेंटिंग को जब पसंद देखती है तो एक ही नज़र में पसंद कर लेती है। बेहद खूबसूरत शानदार सा वो पेंटिंग था। मेरी ने जब उस पेंटिंग को पसंद की तो मेरी का भी इंटरेस्ट था वो पेंटिंग बनाने का था, पेंटिंग सीखने का था। वह निर्णय करती है कि मैं इस लड़के के बारे में पता करूंगी, इस लड़के से मैं मिलूंगी और इस लड़के से मैं पेंटिंग सीखूंगी। मेरी पता करते करते जापान से इंडिया आती है, और जब भारत वह आती तो दिल्ली के उस कॉलेज में जाती है, और दिल्ली के उस कॉलेज में जाकर उस लड़के मोहन से वो मिलती है। और मोहन से जब मिलती है तो मोहन बहुत बेहद खूबसूरत लड़का था, बहुत हैंडसम पर्सनालिटी मोहन का था। मोहन को देखी तो बड़ा प्रभावित हो गई। मोहन से आग्रह करती, भाई आप मुझे पेंटिंग सिखला दो। मोहन अब बोलता, ठीक है मैं सिखला दूंगा। मोहन एक शानदार सी पेंटिंग बनाती है। उस पेंटिंग को वो लड़की पसंद करती है। अब पेंटिंग को तो पसंद की, लेकिन इससे पहले वो मोहन को पसंद कर लेती है। अब जब वह मोहन को पसंद कर लेती है तो मोहन ने पेंटिंग बनाई। इस प्रकार से दोनों करीब रहने लगे। मोहन उसे पेंटिंग सिखलाने लगा और वह पेंटिंग मोहन से सीखने लगी। दोनों करीब रहते रहते मोहन ने भी उस गोरी छरहरी बदन वाली लड़की को देखा तो मोहन भी आकर्षित हो गया, तो मोहन भी उससे बेहद प्यार करने लगा। अब जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे, उनके प्यार परवाने चढ़ने लगे, तो आप जानेंगे दोनों ने आपस में निर्णय किया शादी करने के लिए। दोनों जीवन साथी बनने का निर्णय किया। अब जब दोनों जीवन साथी बनने का निर्णय किया तो दोनों ने शादी भी रचाई, दोनों ने शादी कर ली। लेकिन मोहन लड़का सोचता है कि मेरे घर के परिवार के लोग इतना छुआछूत को मानते हैं, भाई अपनी जात की लड़की को वो अपने पसंद से मेरी शादी करते, लेकिन मैं एक जात की बात क्या करना, देश की लड़की क्या बात करना, विदेश की लड़की से मैं शादी कर लिया हूं, क्या मेरे घर के लोग इस लड़की को स्वीकार करेंगे? मोहन इस बात को लेकर बहुत दुविधा में था, डायलेमा में था मोहन। लेकिन अब सोचता चाहे जो भी है, मुझे छुआछूत के दायरे से बाहर निकलना है और मुझे पूरी तरह से निकलना है। दुनिया मेरा घर है, दुनिया मेरा परिवार है, क्योंकि मेरी जो पेंटिंग है एक जात तक नहीं, पूरी दुनिया के लिए संदेश का काम करेगा, देने का काम करेगा। अब इस प्रकार से वह लड़की ने जब उससे शादी की तो वह लड़की बोलती कि अब मुझे जापान जाना है, मैं जापान जाऊंगी। वह लड़की जापान चली जाती है, और जब जापान जाती कुछ दिन वक्त 5, 7, 10 महीने गुजर जाते हैं तो मोहन को उस लड़की का बेहद याद आता है। जब बहुत याद आता तो मोहन उस लड़की को एक पत्र लिखता है कि तुम्हारी यादें बहुत आ रही है, आप न इंडिया आ जाओ। लेकिन वह लड़की उधर से जवाब देती कि मैं इंडिया नहीं आ सकती, मोहन तुमने वादा किया था कि तुम जापान आओगे। मोहन ने पत्र
कि जी मैंने तो वादा किया था कि मैं जापान आऊंगा, लेकिन मेरे पास आने के खर्चे नहीं हैं। वह लड़की ने उधर से कुछ पैसे भेज देती है, लेकिन उस पैसे को मोहन स्वीकार नहीं करता। मोहन निर्णय करता है मैं उस लड़की से, अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से मिलने जाऊंगा, लेकिन खुद के खर्चे से मैं जाऊंगा। मोहन के पास पैसे नहीं रहते हैं। अब मोहन बेचारा पेंटिंग बनाता है, बनाकर पेंटिंग को वह बेचता है, और जब पेंटिंग बनाता और पेंटिंग को वह बेचता है, कुछ पैसे उसके पास जमा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी फ्लाइट के, एयर के टिकट के इतने पैसे उसके पास नहीं जमा हो पाते हैं। उतने पैसे जब नहीं हो पाते तो उसके पास कुछ पैसे जमा होते हैं। वह एक पुरानी साइकिल खरीदता है। वह निर्णय करता है कि मैं इसी साइकिल से अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से मिलने में भारत से जापान जाऊंगा। अब इस प्रकार से वह भारत से जापान की यात्रा पर निकल जाता है। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ जो पैसे रहते हैं, कुछ दिन के खर्चे, वह लेकर जापान निकलता है। अब इस हिसाब से वो साइकिल को चलाता है, दिन भर चलाता है, रात भर साइकिल को चलाता है, और जब साइकिल को वह चलाता है और भारत से वह जापान जा रहा होता है, तो इस हिसाब से कई जगह उसकी साइकिल बिगड़ती है, उसे भूख लगती है, उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। अब जब सब कुछ हो गए थे ऐसे कुछ, तो चीजों को देखो समझना है कि जब उसके पास सब कुछ पैसे खत्म हो गए थे, उसे भूख लगा करता था, ये सब कुछ जब हुआ करता था, तो इस हिसाब से आपको समझना है कि वह भारत से जापान जा रहा था। जाने के वक्त वह पेंटिंग रास्ते में बनाया करता था, बनाकर उन पेंटिंग्स को वह कुछ रुपए में बेचा करता था, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ जाया करते थे, और उन पैसों से वो अपना बिगड़ी हुई साइकिल को बनाया करता था, और अपने लिए वो भोजन की व्यवस्था किया करता था। इस प्रकार से खाते पीते साइकिल चलाते मोहन लगभग 3 महीने के आसपास का समय लगता है। वह भारत से जापान जाता है। जापान में जाकर उस लड़की को उस पते पर जाता है, उसे पता करता, और उस लड़की से वह मिलता है, जिससे अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी से जब मोहन मिलता है, दोनों बहुत खुशी खुशी से रहते हैं। दोनों पेंटिंग बनाते हैं, और दोनों की पेंटिंग बेहद खूबसूरत होती है। दोनों की पेंटिंग अब महंगी होती है, दोनों की पेंटिंग बिकती है, और दोनों खूब पैसे कमाते हैं। दोनों बहुत फेमस हो चुके थे। उनकी पेंटिंग का अब जो मूल्य था वो हजारों में हुआ करता था, लाखों में हुआ करता था। लोग उनको जानना चाहता था, लोग उनसे मिलना चाहता था, लोग उनकी पेंटिंग को खरीदना चाहता था। इस प्रकार से उनके पास बहुत पैसे हो गए। तब तक मोहन के गांव के लोगों को भी यह बात पता चल चुका था कि मोहन इस सामाजिक जो छुआछूत के दायरे हैं, इस जो परंपरागत दायरे से बाहर निकला लड़का मोहन आज बहुत फेमस हो चुका है। उसका देश में नहीं विदेश में नाम हो चुका है। मोहन के पास रुपए 2 रुपए हजार नहीं, मोहन के पास लाखों रुपए पैसे हैं। मोहन की बात क्या भारत में करना भाई, वह तो जापान में अब रहने लगा है। ऐसा जब उसके यूपी के उस छोटे से गांव के लोगों को पता चला, तो उसे गांव के लोग भी अब ललायित थे अपने उस लाल से मिलने के लिए, अपने उस बेटे मोहन से, अपने परिवार के सदस्य मोहन से मिलने के लिए। मोहन अपनी पत्नी के साथ, और मोहन के अब तक 2 बच्चे हो चुके थे, 2 बच्चों के साथ मोहन जब जापान से भारत आता स्वदेश, और वहां से अपना राज्य यूपी जाता और अपना गांव जाता है, तो गांव घर के लोग हैं उसे ढोल नगाड़े के साथ, बाजे गाजे के साथ, माले फूल के साथ इत्यादि के साथ, भाई साहब गांव घर के लोग ना मोहन का जबरदस्त स्वागत करता, जबरदस्त मोहन का वेलकम उसकी पत्नी का और उसके बच्चे का करता है। तो दोस्तों, कुछ कर कमाल ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके और आपके जैसा। शायद एक कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जी शुक्रिया, धन्यवाद।